आशु अपने दोस्त को पार्टी करने को कहता है क्योंकि उसका प्रमोशन पक्का हो गया था। तो उसका दोस्त 5 मिनट दे कहकर तैयार होने चला जाता है। तभी आंसू को शॉप में एक अजीब सी देवी की मूर्ति दिखती है। दोस्त के आते ही आंसू पूछता है ये कौन सी देवी है जिसके एक हाथ में वीणा और दूसरे में इंसानी खोपड़ी। तो सूरज पता नहीं भाई किसी के घर का पुराना सामान खरीदा था, पंडित जी ने ये फ्री में थमा दी। आशु फ्री की मूर्ति सुनकर मूर्ति को अपनी कार में रख लिया। अब दोनों पार्टी करने जाते हैं। आशु एक लड़की के साथ डांस कर ही रहा था कि एक आवाज आती है जो मैं भूखी हूँ मुझे भोग दो कहने लगती है। लड़की पागल समझकर चली जाती है। जब आंसू घर आ रहा था तो उसे मिरर में अपनी मरी हुई माँ दिखाई देती है। जब आंसू पलट कर देखता है तो वहाँ बस वो मूर्ति रखी होती है। आंसू अपने घर आकर सो जाता है। तभी सपने में देवी आकर फिर से कहने लगती है मैं भूखी हूँ मुझे भोग दो। आंसू ने घबरा कर गिलास में पानी डाला पर गिलास में पानी की जगह खून था। उसी वक्त उसकी माँ की आत्मा आकर कहती है बेटा देवी को भोग दो तभी मुझे खाना मिलेगा। ये सुनकर आंसू डर जाता है और इस बार वो रियल में जाग जाता है क्योंकि अब तक जो उसने देखा वो सपना था, पर हकीकत में पानी का गिलास भी जमीन पर गिरा होता है और पैरों के निशान कमरे से बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं। सपने में देवी मैं भूखी हूँ मुझे भोग दो कहने लगती है। आंसू डरकर जाग जाता है और गिलास में पानी डालता है पर गिलास में पानी की जगह खून था। तभी आंसू की माँ की आत्मा आकर कहती है बेटा देवी को भोग दो तभी मुझे खाना मिलेगा। आंसू घबराकर उठ जाता है क्योंकि अब तक जो उसने देखा वह सपना था। अगली सुबह आंसू रात को बुरा सपना समझकर भूल जाता है। जब आंसू नहा रहा होता है तो कोई उसकी पीठ पर हाथ रखता है। इससे आंसू और डर जाता है। फिर वह अपनी माँ की फोटो पर हार और अगरबत्ती चढ़ाता है और देवी की मूर्ति को देखकर वह उसे भी अगरबत्ती दिखा देता है। लेकिन आंसू के जाते ही अगरबत्ती डांस करने लगती है और फूल उड़ जाते हैं। जब आंसू ऑफिस के वॉशरूम में था तो उसे एक लड़की जाती हुई दिखाई देती है। तो आंसू उसे ये जेंट्स टॉयलेट है कहने लगता है पर वहाँ तो कोई लड़की थी ही नहीं बल्कि खून के पैरों के निशान थे जो गायब हो रहे थे। अब आंसू खाना खाने जाता है तभी देवी की आवाज मैं भी भूखी हूँ मुझे भोग दो। तो आंसू परेशान होकर मूर्ति के सामने कटा हुआ एक एप्पल रख देता है। लेकिन जब वह सोता है तो फिर से देवी सपने में आकर कहती है तुमने मुझे अपने घर में आमंत्रित किया है फिर मेरी भूख कौन शांत करेगा, मुझे भोग चाहिए भोग। तो आंसू देवी को माँ कहकर पुकारता है। देवी भी उसके सिर पर हाथ रख देती है। अगली सुबह आंसू मूर्ति से सेब हटा देता है और हर रात अलग अलग फल अर्पित करता रहता है। लेकिन आंसू के हर रात अलग अलग फल अर्पित करने पर भी देवी सपने में खाना मांगती हुई दिखाई देती है। एक रात आंसू अचानक आधी रात में उठकर देवी की पूजा करने लगता है और जोर जोर से घंटी बजाता है। तभी उसकी आंटी आ जाती है और आंटी के पीछे एक भूतनी जोर जोर से हंसने लगती है। अगली सुबह आंसू का मामा पुजारी को लेकर आता है। तब चाची रात का सारा ड्रामा बता देती है। जैसे ही सब आंसू के कमरे में जाते हैं तो आंसू देवी की पूजा में व्यस्त होता है। तभी पुजारी कहता है बेटा ये क्या बिना रीति रिवाज के पूजा, देवी माँ नाराज हो जाएंगी। तो आंसू माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, वो मेरे सपनों में आकर मुझे प्यार व्यार करती है। पुजारी जी आंसू को समझाने की कोशिश करते हैं पर आंसू गुस्से में माँ बेटे का पर्सनल मामला है तू टांग मत अड़ा। इसके बाद आशु की कंपनी में बेस्ट अवार्ड आशु को मिलता है और आशु बिना कोई स्पीच दिए स्टेज से नीचे उतर जाता है। दूसरी ओर चाची मामा को फोन करके कहती हैं आशु को बचा लो वो देवी में पागल होता जा रहा है और पता नहीं कैसी देवी है ये, इस मूर्ति को घर से बाहर फेंक देते हैं। मामा नहीं इससे आशु और गुस्सा हो जाएगा। तभी चाची के पीछे भूत टहलने लगते हैं। इधर आशु पार्टी से घर आ रहा था तभी एक जवान लड़की उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। आशु उस पर चिल्लाने लगता है। लड़की कहती है मैं 2 दिन से भूखी हूँ कुछ खाने को मिलेगा। आशु उसे कुछ खाने को देता है। लड़की खाना